जब आप पटना में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको ट्रैफिक में अब सिर्फ महिलाएं ही नज़र आएंगी। या ऐसा इसलिए क्योंकि 26 जनवरी से पटना में ऐसे 54 पोस्ट बनाए गए हैं, चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां पे महिलाओं को तैनात किया गया है। इसमें लगभग 60 महिला पुलिस अधिकारी हैं और लगभग 250 से अधिक पुलिस कांस्टेबल हैं, जो कि अब यातायात को नेतृत्व करेंगी और उसको संभालेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में कृष्ण वल्लभ नारायण। देखिए, ये जो मुख्य है, यह मुख्य चौराहा है, डाक बंगला चौराहे से वो कहते हैं। और यहाँ पे अब तक देखिए, यहाँ पे अभी फ़िलहाल महिला और पुरुष दोनों ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पे तैनाती होती है। लेकिन 26 जनवरी से ये सारे चीज़ बदल जाएंगे। जहाँ भी चेक पोस्ट आपको नज़र आएगा शहर में, खासकर से मुख्य जो चेक पोस्ट है, ऐसे 54 चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहाँ पे महिलाओं की तैनाती है। और निश्चित रूप से यह महिलाओं के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण को लेके हमेशा कुछ न कुछ करते रहती है, ताकि महिलाओं का मनोबल बढ़े और महिलाओं को पुरुष के साथ साथ काम करने के लिए महिला और पुरुष दोनों साथ साथ काम कर सके। इसके लिए सरकार लगातार इनको लेकर कुछ न कुछ हमेशा करती रहती है। और यही वजह है कि अब जैसे आप पटना के चौराहा से जो चेक पोस्ट है वहाँ से जब गुजरेंगे, जो मुख्य शहर जो है यहाँ पे जहाँ से भी गुजरेंगे, आपको महिलाएं ही नज़र आएंगी। महिला पुलिसकर्मी होंगी, महिला पुलिस पदाधिकारी होंगी। यह ट्रैफिक में यह किया गया है। और निश्चित रूप से एक बात और यह है कि इस बार पहली बार 26 जनवरी को आप देख पाएंगे कि जब यहाँ पे गांधी मैदान में जब परेड होगा और झांकी जब निकलेगी, इसमें इनकी भी सहभागिता होगी। और ट्रैफिक पुलिस से भी महिलाएं जो हैं वो उस परेड में तो शामिल होंगी ही, साथ में उनकी झांकी भी निकलेगी। कुल मिलाकर कहें तो महिलाओं के लिए अच्छी बात है। और अब निश्चित रूप से अब जब आप गुजरेंगे तो इन महिलाओं से आपकी मुलाकात होगी, और यही महिलाओं को अब नेतृत्व करना है ट्रैफिक पुलिस में खास करके। और निश्चित रूप से यह महिलाओं के लिए अच्छी बात है। आप सभी को नव वर्ष की मंगल कामना। जैसा कि विदित है कि इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एंड एजुकेशन फरीदाबाद से हम लोगों ने पटना सहित 4 बड़े शहरों का और नेशनल हाईवे के 750 किलोमीटर स्ट्रेच का सर्वे कराया था। उस सर्वे की फाइंडिंग्स आ गई और गत 4 सितंबर को चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी एवं अन्य सभी स्टेक होल्डर के समक्ष उसकी प्रस्तुति की गई। उसमें से जो एक्शनेबल पॉइंट्स थे वो सभी हितधारकों के साथ शेयर किए गए हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण एक्शनेबल पॉइंट था कि इन शहरों में जो सड़क इंजीनियरिंग या ट्रैफिक इंजीनियरिंग के फॉल्ट्स हैं उसको दुरुस्त कराया जाए। इसके पहले हम लोगों ने सभी स्टेक होल्डर्स की एक ट्रेनिंग कराई, जिसमें 30 से ऊपर पदाधिकारी विभिन्न विभागों के शामिल हुए। और ये ट्रेनिंग IRTE फरीदाबाद के सहयोग से कराई गई यहाँ पटना में। और इस संयुक्त टीम के द्वारा पटना शहर में जो सड़क इंजीनियरिंग की समस्या है या ट्रैफिक इंजीनियरिंग की समस्या है, उसका सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम चरण में नेहरू पथ को चुना गया है। कुछ और स्ट्रेचेस जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और इसके बाद नेशनल हाईवे का जहाँ तक ये सवाल है, तो पटना मुजफ्फरपुर का करीब 50 किलोमीटर का हाईवे स्ट्रेच, उस पर ये कार्रवाई की जाएगी। और जो फाइंडिंग्स होंगी उसको संबंधित विभागों से शेयर करते हुए उन कमियों को दूर किया जाएगा, ताकि ये एक महत्वपूर्ण समस्या की तरफ हम लोग निदान की ओर आगे बढ़ सकें। दूसरा बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मालूम होगा, नवंबर 2023 से हम लोगों ने मैनुअल चालान की प्रक्रिया पूर्णतः बंद कर दी है और हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से पारदर्शी तरीके से साक्ष्य आधारित कार्रवाई की जा रही है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस होता है
और शिकायतों में काफ़ी कमी आई है। इसके बाद भी एक ऐसी शिकायत आ रही थी कि पदाधिकारी या कर्मी अपने मोबाइल के माध्यम से फ़ोटो खींच करके और उसको हैंडहेल्ड डिवाइस पर ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। इस पर पूर्णतः लगाम लगाने के लिए हमने एक आदेश जारी किया है कि जो सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं, जो सक्षम हैं यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध शमन की कार्रवाई करने वास्ते, वो अपने उनको जो निर्गत किए गए हैं हैंडहेल्ड डिवाइस, उनके माध्यम से ही फोटोग्राफिक साक्ष्य संकलित करें और उस आधार पर शमन की कार्रवाई करें। इसमें ये जो इस आधारित शमन की कार्रवाई होती है, उसमें फ़ोटोग्राफ पर अक्षांश, देशांतर, तिथि और समय तीनों की स्टैंपिंग रहती है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आपके पास यदि किसी तरह का फ़ाइन आता है जिसमें ये तीनों स्टैंपिंग नहीं है, तो आप उसकी शिकायत संबंधित पुलिस अधीक्षक से कर सकते हैं। मकसद यही है कि फ़ाइन प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी हो, शिकायत रहित हो, ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। जो तीसरा मुख्य बिंदु है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पिछले 1.5 सालों में जो भी कार्रवाई शमन की है, उसका डिजिटल डेटा उपलब्ध है हमारे पास। उस आधार पर 3 या उससे अधिक ऑफेंसेस में जिन चालकों की संलिप्तता पाई गई है, उनके खिलाफ चिन्हित करके और अनुज्ञापन पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास उनके लाइसेंस को निलंबित करने अथवा रद्द करने की कार्रवाई हेतु अनुशंसा भेजी गई है। यह संख्या करीब 10,000 से ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि यदि अनुज्ञापन पदाधिकारी इस पर त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं तो ये यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध एक मुख्य डेटरेंस के रूप में कार्य करेगा और जो ऐसे चालक जो बार बार गलतियां कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी। इसके बाद मैं माइक पुलिस अधीक्षक यातायात पटना को हैंडओवर कर रहा हूं। वो पटना ज़िले की यातायात व्यवस्था से संबंधित कुछ जानकारियां आपसे साझा करेंगे। थैंक यू सर। पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी सभी पटना वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष के ऊपर जो पटना ट्रैफिक पुलिस है वो भी आपको एक नए अवतार में दिखेगी, जिसके लिए हम अनुरोध करेंगे कि सर के यहाँ से भी और ये लोगो है पटना ट्रैफिक पुलिस का जो लॉन्च करने के लिए हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे। पटना ट्रैफिक पुलिस का लोगों के साथ साथ हम लोग जो उसका आउटलुक है, जो नया अवतार है, उसके अंदर भी कुछ बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके अंदर दूसरी चीज़ें जैसे जो कलर यूज़ होता था हमारी ट्रैफिक चेक पोस्ट और बैरिकेडिंग का, उसको भी चेंज करके अब सफ़ेद और नीला कर दिया गया है। काफ़ी बदलाव शुरू भी हो गए हैं, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। उसके 2 मुख्य कारण हैं, क्योंकि जो येलो और रेड और ब्लू कलर होता है वो जनरली इमरजेंसी का कलर होता है, और एज़ पर IRC गाइडलाइंस ट्रैफिक का कलर, ट्रैफिक रेगुलेशन का कलर जो होता है वो वाइट एंड ब्लू होता है। तभी हमारे जो पुलिस कर्मी हैं वो भी आपको वाइट एंड ब्लू यूनिफॉर्म में दिखते हैं। साथ ही साथ इसकी विजिबिलिटी और कॉन्ट्रास्ट जो सड़क के ऊपर होता है वो भी ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो जब ट्रैफिक को डायरेक्शन देते हैं तो उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा रहती है, वो भी किसी एक्सीडेंट की चपेट में नहीं आ जाए, उससे भी उनकी सेफ्टी बनी रहती है। दूसरा जो बिंदु है मुख्य जो हम हाईलाइट करना चाहेंगे उसके अंदर है कि पटना ट्रैफिक पुलिस का भी जो चेहरा है वो भी महिलाओं को बनाया जा रहा है, जिसके तहत पटना शहरी क्षेत्र में 54 ट्रैफिक चेक पोस्ट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें
100% रेगुलेशन जो होगा वो महिला पदाधिकारियों एवं महिला पुलिसकर्मी के द्वारा किया जाएगा। यह लॉन्च 26 जनवरी 2025 से होगा और ये जो 54 चेक पोस्ट हैं उसके लिए लगभग 60 से अधिक महिला पुलिस पदाधिकारी और 250 से अधिक महिला पुलिसकर्मी तथा होमगार्ड तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही साथ 8 गाड़ियां जिनको जो पहले पटना पुलिस लाइन से चलती थी वो भी अब पटना ट्रैफिक पुलिस के अधीन ऐड कर दी गई हैं, जिनको डॉल्फिन बोला जाता है। तो वो डॉल्फिन कार्स हैं जिसके चालक से लेके पदाधिकारी और सभी पुलिसकर्मी जो हैं वो महिलाएं हैं। तो 8 डॉल्फिन कार्स भी पटना ट्रैफिक पुलिस के अधीन अभी हैं और उनके भी जो ट्रैफिक रूट्स हैं, ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए जो एरियाज़ हैं वो चिन्हित करके उनको ड्यूटी पे तैनात कर दिया गया है। इसी के मद्देनज़र 26 जनवरी 2025 की जो राजकीय समारोह होगा, जो परेड होगी गांधी मैदान में, उसमें भी पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पहली बार एक महिला कंटिंजेंट रहेगा, ताकि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की के रोल को पुलिस के अंदर, ट्रैफिक पुलिस के अंदर स्पेसिफिकली उसको बढ़ावा दिया जा सके और लोगों के सामने रखा जा सके। थैंक यू सर। मान के चला जाए पटना का जो पूरा ट्रैफिक व्यवस्था है महिला पुलिस के हवाले, पटना शहरी क्षेत्र से हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने 54 चेक पोस्ट निर्धारित किए हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए काफ़ी सारी जगह पे अभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, स्पेशली ग्रामीण एरिया में, तो उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए भी सर के माध्यम से हमने रिक्वेस्ट की है कि जहाँ जहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, मूलभूत सुविधाएं जैसे वॉशरूम और पीने के पानी की सुविधा की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी लगातार कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे उसके अंदर भी हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत हम लोग 54 चेक पोस्ट से कर रहे हैं। महिलाएं हैं सर ट्रैफिक में, पटना ट्रैफिक में अभी 30% के आसपास हमारा जो महिलाएं हैं उनका टारगेट है। 1374 में से अभी 300 के आसपास महिलाएं हमारे पास कार्यरत हैं। 50 महिला पदाधिकारी, 35 महिला पदाधिकारी और 50 महिला सिपाही हमें और अभी पटना पुलिस से सीनियर एसपी सर के माध्यम से मिलेगा। पटना में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है, महिला सिपाही और पुलिस में हो या ट्रैफिक में, ये दिक्कत बनी रहती है और शुरू से बनी हुई है। बिल्कुल, इसका भी हमने सर्वे किया है। जो ये 54 चेक पोस्ट हैं, इसके अंदर लगभग 32 पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। बाकी 22 के ऊपर उपलब्ध कराने के लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा है विभिन्न विभागों से, जहां वहां से भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द वहां पे वो उपलब्ध करा दी जाएंगे। 54 में से पटना शहरी क्षेत्र जो डाक बंगला, बेली रोड वगैरह सब है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल सर आपसे, आप पटना एसपी का कमान संभाले उसके बाद काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिली, लेकिन अभी भी पटना जंक्शन जो है वो काफ़ी वहाँ पे जाम की समस्या बनी रहती है, कई लोगों का ट्रेन छूट जाता है। उसको लेकर के पहल कब करेंगे आप? उसके लिए भी कोई तिथि निर्धारित करेंगे? देखिए, पूरा जो पटना जंक्शन है और इसी तरीके के जो 30 चौक पॉइंट्स हैं उनका सर्वे हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है, क्योंकि जो ट्रैफिक की का जो निदान है उसके अंदर केवल एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल अप्रोच हमें अपनाना पड़ता है। तो जैसे पटना जंक्शन की आपने बात की, तो पटना जंक्शन के सर्वे के अंदर भी सर के माध्यम से ही सर्वे हुआ था ड्रोन के थ्रू। उसके अंदर ये पाया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है जो अंडरपास की वो चल रही थी, जो महावीर मंदिर के सामने उसका एग्जिट गेट है, जिस कारण से वहाँ पे जो हमारा एक तरफ का जो पॉइंट था वो ब्लॉक हो रहा था। अभी धीरे धीरे उसने जो डिवाइडर है, जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने उसको पीछे किया है, तो थोड़ा वहाँ से हमारे को निजात मिली है। साथ ही साथ पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये प्रस्ताव भी गया है आरसीडी को कि जो गोलंबर है उसकी जो चौड़ाई है उसको छोटा किया जाए, ताकि हमारे को एंट्री और एग्जिट के अंदर सुविधा मिले। इसी तरीके से जो पिलर नंबर 13 और पिलर नंबर 14 के बीच में भी हमने नगर निगम से अनुरोध किया है कि वहाँ पे एक यू टर्न बना दिया जाए, ताकि लोग पिलर नंबर 13 से ही अपना ऑटो को पकड़ के वहीं से ऑटो यू टर्न हो जाए और उसको गोलंबर तक नहीं आना पड़े। तो इस तरीके से कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है। लगातार हमारा सर्वे भी वहाँ पे चलता रहता है, तो हमारे 24 घंटे जो पहले वहाँ पे केवल 2 शिफ्ट में पुलिस की तैनाती होती थी ट्रैफिक पुलिस की, अब वहाँ पे 3 शिफ्ट में पुलिस की तैनाती वहाँ पे है। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। आपको मालूम है कि पटना जंक्शन के पास मेट्रो का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे भी उसके 4 आउटिंग्स बनने हैं, और इस वजह से जो सभी इसमें हितधारक हैं उनके साथ बैठ करके पटना जंक्शन के पास जो संरचनात्मक बदलाव किए जाने हैं उस पर काम चल रहा है। एक बार सर्वे उसका हो चुका है और आगामी दिनों में ये काम जब पूरा हो जाएगा तो फिर उसको हम लोग
अमली जामा पहना सकेंगे, उस योजना को अमली जामा पहना सकेंगे। लेकिन चूँकि ये संरचनात्मक बदलाव का मामला है, थोड़ा समय लगेगा। इस बीच में हमारा प्रयास यही है कि जो मैन पावर है उसको डिप्यूट करके इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको दुरुस्त करें। सर एक अनुरोध है, अनुरोध कई डिपार्टमेंट से आपने करी, एक अनुरोध पटना वासियों की तरफ से मैं कर रहा हूँ आपसे, आप खुद से कभी वहाँ जा करके देखिए, वहाँ आपके मैन पावर भी हैं, लेकिन वो ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए नहीं बल्कि वसूली करने के लिए है, ठीक है। और ये चीज़ें जो है आप एक बार सिविल में जा करके देख लें। आप जाते हैं, आगे स्कॉट होती है, आपका रूट क्लियर हो जाता है। 2 बार ट्रेन हमारी छुट्टी, पटना वासियों की कई लोगों की ट्रेन छूटती है, ठीक है। आपने अनुरोध किया, वो डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन वहाँ पुलिस बल है और वो काम नहीं करके वसूली के लिए वो खड़े रहते हैं। ठीक है, आपकी शिकायत को हमने नोट कर लिया है, लेकिन हम आग्रह करेंगे सभी मीडिया पर्सनल से भी कि अगर आपकी कोई ऐसी शिकायत है तो आप हमारे को पर्सनली या फिर हमारे ऑफिस में लिखित में आवेदन दे दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को डाइग्रेस नहीं करते हुए उसी टॉपिक पे रह जाए। थैंक यू। कॉन्फ्रेंस इन्हीं चीजों के लिए होता है। नहीं, ठीक, मैं बता रहा हूँ आपको, लिए होता है कि जो जनता के सवाल है वो भी हम आपके पास रख सकें। अमित जी ऐसा है कि आपका ये जो आपकी जो समस्या थी उसको हम लोगों ने ऑलरेडी कॉग्निजेंस में लेते हुए हमने जो पिछले दिनों आदेश निकाला था कि आपको मोबाइल से फ़ोटो नहीं खींचना है और जो पॉस मशीन दी हुई है या HSD मशीन दी हुई है उसी से खींचना है, ताकि उसमें तीनों स्टैंपिंग हो, अक्षांश, देशांतर, तिथि और समय। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो आपके पास, आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आपके पास यदि कोई इस तरह का चालान गया है जिसमें मोबाइल से खींचे हुए फ़ोटो से आपको चालान निर्गत हुआ है, तो आप बेशक उसकी लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कर सकते हैं और उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। मुझे और इसके अलावा हमने सभी पुलिसकर्मियों को ये हिदायत दी है कि उनको बॉडी वॉर्न कैमरा पहनना है। इस वास्ते करीब 500 बॉडी वॉर्न कैमरा हमने पटना पुलिस को केवल निर्गत कराया है। उसका मकसद यही है कि इस तरह की कोई शिकायत का कोई गुंजाइश ना हो। यदि मान लीजिए कि वो अपना मोबाइल जो कैमरा है बॉडी वॉर्न कैमरा, उसको किसी कारणवश बंद रखते हैं और उस अवधि में कोई शिकायत आती है, तो ये इन्फेरेंस निकाला जाएगा कि साहब उन्होंने गलती की थी। उनको हमेशा अपने बॉडी वॉर्न कैमरा को ऑन रखना है ताकि न केवल उनका बचाव हो इस तरह के आरोपों से, बल्कि जो पब्लिक है उसका भी हरासमेंट ना हो। ये दोनों पर्पस थे उसमें। और मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि ये 2-3 उपाय ऐसे किए गए हैं जिससे इस तरह की शिकायतों पर इफ़ेक्टिव, प्रभावी ढंग से विराम लग सकेगा। सर एक सवाल है सर, 10,000 में सर स्मार्ट सिटी के तहत सर सभी बस स्टॉपेज को जो गाड़ियों को रुकने के लिए बनाया गया बहुत ही सुंदर तरीके से। सर वहाँ पे सर ये स्टॉप नहीं होती है, समस्या है, जेन्युइन देखने को भी मिलता है सर। इस पर सर कुछ, क्योंकि पुलिस तो सभी जगह लगाए गए हैं, मगर उन्हें नहीं रोका जाता तो उस पर सर कोई फाइन नहीं होता जिस कारण से गाड़ियाँ वहाँ नहीं रुक रही हैं? नहीं सर, हाँ, ऐसा है कि पटना पुलिस को सेंसिटाइज किया गया है इस बारे में कि आप इस तरीके से जो अवैध पार्किंग हो रही है खास करके बसों की, उस पर लगाम लगाएं, उसके विरुद्ध फ़ाइन करें। साथ ही जो उनके चालक हैं BSRTC, उनके माध्यम से चालकों का भी अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जा रहा है ताकि वो निर्धारित स्थान पर ही गाड़ियों का ठहराव करें और वहीं से पैसेंजर को उठाएं। आमतौर पे ये समस्या इस वजह से भी आ रही है कि मीडियन जो है जिससे लोग सड़क क्रॉस करते हैं वो चारों तरफ से खुला हुआ है, उसकी हाइट ऐसी नहीं है कि जो पेडेस्ट्रियन की ट्रैफिक है उसको हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग के माध्यम से संचालित करें। तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग की ये सब कमियां हैं, इसको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने का प्रयास शुरू कर दिया है, उस दिशा में कदम उठाया है और जैसे जैसे वो कमियां सामने आएंगी उसका हम लोग निदान कराएंगे और इस तरीके से उस पर इफेक्टिव लगाम लगा पाएंगे। सर की परमिशन से मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसा सर ने बताया कि BSRTC के जो ड्राइवर्स कंडक्टर्स हैं उनके साथ भी लगातार पटना ट्रैफिक पुलिस उनको आदेश निर्देश देती रहती है। उसी के तहत 2 जनवरी को हमारे द्वारा और DSP 4 के द्वारा लगभग 150 ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की मीटिंग बुलाई गई थी पटना ये DTO के ऑफिस में ही, जो फुलवारी शरीफ में स्थित है। वहाँ पे उनको धारा 172 BNSS 2023 के तहत नोटिस भी दिया गया है
जिसके अंदर उनको अलग अलग उनके कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए उनको आदेश दिया गया है। जैसे बस चालक ओवरलोडिंग कर वाहन नहीं चलाएंगे। ओवरलोडिंग वाहन चलाने पर MV एक्ट की धारा 184 के तहत 200 रुपये पर पैसेंजर की कार्रवाई, शमन की कार्रवाई की जाएगी। 281 BNS 2023 के तहत चालक एवं कंडक्टर पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। इसी तरीके से हमने लगभग 6 मुख्य बिंदु, जिसके अंदर एक जो बस स्टॉप के ऊपर नहीं खड़े होने वाली बात है और जंक्शन पे जाम लगा कर खड़े होने वाली बात है, उसको भी हमने इसमें कवर किया था। अन्य इसके अंदर जो हमने कवर किए थे वो है ओवरटेकिंग नहीं करेंगे, बस स्टॉप पर अपनी बसेस को लगाएंगे, विदाउट लाइसेंस ट्रैवल नहीं करेंगे, तेज़ आवाज़ में अस्पताल, कॉलेज और स्कूल के निकट हॉर्न का उपयोग नहीं करेंगे और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, समस्याएं बहुत हैं और इसमें रोड यूज़र्स यानी जो हमारी आम जनता है उसको भी अवेयर होने की ज़रूरत है कि साहब आप बस स्टैंड से ही बसों को पकड़ें और यत्र तत्र सर्वत्र जो है वो बसों को रुकवा करके और उसमें उसका उपयोग ना करें। 10,000 लोग चिन्हित किए गए सर, किस शहर में, किस जिले में ज़्यादा है? ये 10,000 जो चिन्हित किए गए हैं उसमें से 5,000 से अधिक केवल पटना शहर के हैं और इसी तरीके से 3 अन्य जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वहाँ के भी काफ़ी मामले हैं। जो अन्य ज़िले हैं वहाँ के अपेक्षाकृत कम मामले हैं, क्योंकि वहाँ पे यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध शमन की कार्रवाई उतनी नहीं हो पाई है, तो इसलिए वो डाटा हमें उपलब्ध नहीं निलंबित हो जाएगा सर, तो फिर वो दोबारा लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं या क्या, उसका क्या होगा? उसकी प्रक्रिया जो है वो MV एक्ट में निर्धारित है। 3 महीने के लिए वो सस्पेंशन हो सकता है और उसके बाद फिर वो बहाल होगा। यदि बार बार वो रिपीटेड ऑफेंडर की तरह से सामने आते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, जो आपने बस को लेकर बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है पटना का, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर सर सारे सुविधा को देखते हुए उस बस स्टैंड को बनाया गया। बस बाहर सड़क पर खड़े रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं सर, भी जान रहे हैं, काउंटर तक बाहर लगे रहते हैं सर। इस पर सर क्या, क्योंकि वहाँ जाम की समस्या एक बहुत बड़ी, यात्रियों को बाहर से पिक करना और उसे ड्रॉप करना, ये तब समस्या है सर। क्या ये मानते हैं कि इस पर नहीं, मैंने बताया आपको कि संरचनात्मक जो कमियां हैं वो तो अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन इसके बावजूद जो बिहेवियरल चेंज है वो भी आवश्यक है जो यूज़र्स हैं उनकी तरफ से, और हमारी तरफ से ये कोशिश है कि प्रवर्तन के माध्यम से हम उसको दुरुस्त करें। एक अन्य कोई सवाल? एक आखिरी सवाल है सर, अशोक रास्ते जाने का 2 रास्ता है जिसमें एक मेट्रो का काम चल रहा है, जिसका पूरी इलाका बोलते हैं, और निचला जो इलाका है सर, उस पूरे इलाके में खैतान मार्केट से हथुआ मार्केट और मछुआ टोली इलाका, दिन भर वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई रहती है कि अतिक्रमण होता है। किस तरह से उसे क्लियर किया जाएगा? देखिए, कई दशकों से चल रहा है। देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जाती है। उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से ही एक मल्टी एजेंसी टीम का गठन किया गया है। साथ ही साथ आप लोग जानते होंगे कि अभी रिसेंटली तो एक सिटी मैनेजमेंट टीम अलग से बना दी गई है, जिसके अंदर एक 153 लोगों को उसके अंदर तैनात किया गया है। अलग अलग अनुमंडल में वो लोग काम करेंगे, जिसके अंदर जो ADM लॉ एंड ऑर्डर है उनके अधीन 2 सिटी मजिस्ट्रेट रहेंगे और एक SP लॉ एंड ऑर्डर के अंडर में 3 DSP रहेंगे, जिनका केवल काम ही है एंटी एनक्रोचमेंट। उनके साथ में लग करके जो पटना ट्रैफिक पुलिस है उनके भी डेपुटेशन लगातार होती है, जिसके अंदर और नगर निगम की तरफ से टीम रहती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मजिस्ट्रेट रहते हैं। उससे ये होता है कि एक तो जो एंटी एनक्रोचमेंट हम लोग दूर से देखते हैं वो इतना आसान है नहीं। जब हम लोग एंटी एनक्रोचमेंट की ड्राइव चलाते हैं तो काफ़ी बार जो जनता है वो भी आक्रोशित हो जाती है, तो ये पर्याप्त बल रहे। साथ ही साथ क्योंकि मल्टी डिपार्टमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, तो नगर निगम जो है वो जो ठेले हैं और जो अवैध दुकानें लगाए रहते हैं, अवैध तरीके से रोड को ब्लॉक करके रखते हैं, उनको जब्त करती है। जो पटना ट्रैफिक पुलिस है वो जो अवैध रूप से पार्किंग करे हुए ऑटोज़ और जो गाड़ियाँ होती हैं, हमारी क्रेन भी उसके अंदर रहती है, तो उसको भी टो करके वो लेकर के जाते हैं। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन यही है कि जब तक बिहेवियरल चेंज, जैसा सर ने बोला कि नहीं आएगा, यदि हम जा करके फॉर एग्जांपल पटना जंक्शन पे 3 बार तो एंटी एनक्रोचमेंट की ड्राइव हमने खुद चलाई है, लेकिन जब हमने उसको चलाया उसके अगले दिन दोबारा से वही सेम स्थिति हो जाती है। तो बिहेवियरल चेंज लोगों के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। उस समय तक हमारी तरफ से एनफोर्समेंट का जो कार्य है वो लगातार किया जाए। और किसी का प्रश्न? ऑफेंस क्या है सर? एक मिनट, एक ही महोदय को यदि बार बार मौका दिया जाएगा तो बाकी लोग नहीं पूछ पाएंगे। ऑफेंस क्या है सर? कमी पे सर जो ऑफेंस क्या है सर, जो जिनका निलंबित किया जा रहा है, मैक्सिमम किस तरह के ऑफेंसेस आ रहे हैं जिसमें जो आमतौर पे जिन नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध हम लोग शमन की कार्रवाई कर रहे हैं उसमें रेड लाइट वायलेशन है, विदाउट हेलमेट है,
ट्रिपल राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल है, विदाउट सीट बेल्ट है और रॉन्ग साइड ड्राइविंग है। ये 4-5 ऑफेंसेस हैं जिनके विरुद्ध हम लोग शमन की कार्रवाई पिछले 1 साल सवा साल से कर रहे हैं और उसी में से 3 या उससे ज़्यादा बार जो ऑफेंसेस में शामिल पाए गए हैं उनको चिन्हित किया गया है और ऐसे 10,000 मामले हैं जिनके बारे में मैंने आपको अगर वो बताया। लोग पेनल्टी जमा कर चुके हैं फिर भी इसके बाद भी 3 अगर आप इसके बाद भी उनका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। ये प्रावधान है एमबी एक्ट में, उसी के तहत हमने ये प्रस्ताव भेजा है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।